अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह मियाँ आप लोगों को खुश आबाद रखे। मेरी आज की रेसिपी भी सब्ज़ी भी है और एक ये हलवा और मिठाई बनाने के काम भी आते हैं। ये है हलवा कद्दू। हलवा कद्दू को छील कर मैंने 1 चम्मच चूने के पानी में भिगो के रख दिया 2-3 घंटों के लिए अच्छी तरह से। फिर बाद में इसको अच्छी तरह से मैं धो के इसको मैश कर लूँगी। मैश करने के बाद मैंने कढ़ाई में डाला है देसी घी और थोड़ी 2-3 इलायचियाँ डालकर इसको अच्छी तरह कड़कड़ा के इसके अंदर मैंने जो मैश किया हुआ हलवा कद्दू था वो डाल दिया बुनाई करने के लिए। अब इसकी मैं अच्छी तरह से बुनाई करूँगी यहाँ तक कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसका घी भी सारा ऊपर आ जाए। इतनी देर तक इसकी बुनाई करनी है। तो बड़ी मज़े का हलवा बनता है ये। शादियों में आप लोगों ने यकीनन खाया होगा और लोग बड़ा फरमाइश करके ये बनवाते भी हैं शादियों पे और लोग खाते भी बड़े शौक़ से हैं। तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों के साथ मैं हलवा की इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। ये देखिए इसकी बनाई तकरीबन हो गई है, घी इसका ऊपर आना शुरू हो गया है। बस इसको इतनी देर तक बनाई करना है कि इसका कलर भी ब्लैक ना हो, अच्छा खिला खिला कलर रहे इसका। बस सिर्फ थोड़ी सी शेड इसकी बदलनी चाहिए हलवा कद्दू की। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकती हैं, लेकिन ये ऐसे भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। चलिए इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब जो मेरे पास मेवा जात पड़े हुए हैं और खोया पड़ा हुआ है वो मैं इसके अंदर डालूँगी। मेवा जात में अब जो भी आपके पास चीज़ें हैं वो सारी आप डाल सकती हैं। बादाम, पिस्ता, अखरोट कुछ भी है वो सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दें। और ये खोया है तो खोया भी डाल लें। अब मैं खोया डाल के और ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। फिर थोड़ी देर के लिए इसकी बुनाई करूँगी। और 2-3 कतरे वनीला एसेंस के खुशबू के लिए। ये 1 प्याली चीनी की है, ये इसके अंदर जाएगी। मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये शुगर बल्कि अक्सरियत लोगों को बहुत पसंद होता है, लेकिन ये शुगर ऐसी बीमारी है कि मीठा भी छुड़वा देती है। दुनिया की सारी लज़्ज़तें, सारे फ्रूट, सारी तरह तरह की चीज़ें खाओ। जब कोई मीठी चीज़ खाने लगते हैं, बोतल पीने लगते हैं, जब कोई फ्रूट, तो सारे आ जाते हैं कहने के लिए कि ये ना खाना इसमें शुगर है, ये ना खाना इसमें मीठा है। तो बंदा क्या करे। अब मैंने 1 प्याली चीनी इसके अंदर शामिल कर दी है। चीनी का पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा तो आप लोगों ने साथ ही इसके अंदर जो मेवा जात थे वो डाल देने हैं और खोया डाल देना है। उसको एंड पे थोड़ी देर इसकी और बुनाई करनी है ताकि घी अच्छी तरह से बाहर आ जाए। चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। चीनी का पानी क्योंकि खुश्क हो गया हुआ है तो अब इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ जो मेरे पास खोया पड़ा हुआ था, खोया और जो मेवा जात पड़े हुए थे वो मैं इसके अंदर डाल के तो इसकी थोड़ी देर और बुनाई करूँगी। एसेंस के भी डाल दूँगी ताकि अच्छी सी खुशबू आए इसके अंदर से। चलिए जी हलवा हो गया रेडी। अब मैं इसको खा के आप लोगों को बताती हूँ कि ये कैसा बना है। यकीनन मज़े का बना होगा। ज़ाहिर है जब किसी चीज़ पे इतनी मेहनत करते हैं तो मज़े की तो यकीनन बनती है। और आप लोगों के साथ तभी मैं कोई रेसिपी शेयर करती हूँ जब मुझे यकीन हो कि ये अच्छी बनी है। चलिए जी अब मैं खा के लगी हूँ बताने आप लोगों को। यकीन करें ये बहुत ही मज़े की बनी है। आप अपने घरों में इसको ज़रूर ट्राई करें।
और मेरी कोई भी एफ़र्ट, कोई रेसिपी आप लोगों को पसंद आया करे तो उसको सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूला करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए, आप लोगों की तरफ से मेरे लिए प्यार और मोहब्बत है।